तो इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम तो सुना ही होगा। मतलब रुक रुक कर उपवास रखना। आजकल ये वेलनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है। पर इसकी कहानी ना जितनी सीधी साधी दिखती है उतनी है नहीं। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। हर तरफ इसकी ही बातें हो रही हैं। लोग इसे वजन घटाने का, एनर्जी बढ़ाने का और यहाँ तक कि दिमाग तेज करने का एक जबरदस्त तरीका मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादे पूरी तरह सच हैं? और यही आज का हमारा मेन सवाल है। क्या ये वाकई सेहत के लिए क्रांतिकारी कदम है या फिर इसके कुछ ऐसे खतरे भी हैं जिन्हें हम शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, क्योंकि सच तो ये है कि इसके कई अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं तो इसका कोई एक तरीका नहीं है। 3 सबसे कॉमन है। पहला है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जिसमें दिन में सिर्फ एक खास समय, मान लीजिए 8 घंटे के अंदर ही खाते हैं और बाकी 16 घंटे उपवास। दूसरा है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक दिन खाना एक दिन उपवास। और तीसरा है 5-2 डाइट, जिसमें हफ्ते में 5 दिन नॉर्मल खाते हैं और 2 दिन कैलोरीज बहुत ही कम कर देते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई डाइट नहीं बल्कि खाने का एक पैटर्न है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई उपवास रखता है तो शरीर के अंदर असल में होता क्या है? यहीं पर मेटाबॉलिक स्विच का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, आमतौर पर हमारा शरीर एनर्जी के लिए ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम लगभग 12 से 24 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो शरीर अपना गियर बदल लेता है। वो ग्लूकोज की जगह स्टोर किए हुए फैट को जलाना शुरू कर देता है, जिससे कीटोन्स नाम के मॉलिक्यूल बनते हैं। बस इसी को कहते हैं मेटाबॉलिक स्विच, एनर्जी के लिए फ्यूल का बदल जाना। चलिए अब उस दोधारी तलवार के चमकदार पहलू को देखते हैं। फास्टिंग से जुड़े जो सबसे बड़े वादे हैं उनमें से एक है बेहतर दिमागी सेहत। कुछ रिसर्च बताती है कि फास्टिंग से दिमाग में BDNF नाम का एक प्रोटीन बढ़ सकता है, जिसे कुछ लोग ब्रेन फर्टिलाइजर भी कहते हैं। ये सीखने और याददाश्त के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये ऑटोफैजी को भी शुरू करता है, जो कि शरीर की अपनी रिसाइकलिंग प्रोसेस है, जिसमें पुरानी और ख़राब सेल्स को साफ किया जाता है। इससे शरीर समझिए कि अंदर से ताज़ा हो जाता है। और फ़ायदे सिर्फ दिमाग तक ही नहीं है। मेयो क्लिनिक के मुताबिक कुछ छोटी स्टडीज़ में यह भी पाया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्लड शुगर कंट्रोल, वज़न, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में भी सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन अब बात करते हैं उस तलवार के दूसरे नुकीले सिरे की, क्योंकि जहां फायदे हैं वहीं कुछ ऐसे गंभीर और छिपे हुए खतरे भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा खतरा है रीफीडिंग सिंड्रोम। ये एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है, मजाक नहीं है। जब कोई बहुत कुपोषित इंसान लंबे समय के बाद अचानक से खाना शुरू करता है तो उसके शरीर के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बुरी तरह बिगड़ सकता है और इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये खतरा है किसे। नाइस गाइडलाइंस के हिसाब से जिन लोगों का BMI बहुत कम है, जिनका वजन हाल ही में बहुत ज्यादा गिरा है या जो 10 दिनों से ज्यादा से लगभग भूखे हैं, उन्हें इसका सबसे ज्यादा रिस्क होता है। अब एक और चौंकाने वाले आंकड़े पर नजर डालते हैं। देखिए, बात सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की नहीं है, इसका असर दिमागी सेहत पर भी बहुत गहरा पड़ सकता है। एक स्टडी में ये बात सामने आई कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाली कॉलेज की फीमेल स्टूडेंट्स में से 38% तक, जी हाँ 38% में ईटिंग डिसऑर्डर के लक्षण पाए गए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि फास्टिंग और खाने को लेकर एक जुनून या ऑब्सेशन के बीच की जो लाइन है ना, वो कितनी पतली हो सकती है। और इसके अलावा भी दूसरे मानसिक रिस्क हैं। कुछ लोगों में ये मूड को अस्थिर कर सकता है, चिंता और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है और शुरुआत में ये हेडोनिक हंगर को भी बढ़ा सकता है, जिसका मतलब है कि असली भूख ना लगने पर भी सिर्फ मजे के लिए कुछ स्वादिष्ट खाने की बहुत तेज इच्छा होना। तो इन सभी फायदों और खतरों को देखते हुए आखिरी फैसला क्या है? क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग वाकई सुरक्षित है? यहां पर पूरी कहानी एक साथ साफ हो जाती है। एक तरफ सेलुलर रिपेयर और बेहतर दिमागी फंक्शन जैसे फायदे हैं, तो दूसरी तरफ रीफीडिंग सिंड्रोम और ईटिंग डिसऑर्डर जैसे गंभीर खतरे भी हैं। ये वाकई में एक दोधारी तलवार है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि फास्टिंग हर किसी के लिए नहीं है,
अगर किसी की ईटिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री रही है, कोई गर्भवती है या कोई लंबे समय से कुपोषित है, तो उन्हें इससे पूरी तरह दूर रहना चाहिए। जैसा कि एक रिसर्च में कहा गया है, फायदे और नुकसान के बीच का संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना संवेदनशील है और उसे मेडिकल देखरेख मिल रही है या नहीं। मतलब जो चीज एक इंसान के लिए काम करती है, वो दूसरे के लिए खतरनाक हो सकती है। तो अंत में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि फास्टिंग अच्छी है या बुरी। असली सवाल ये होना चाहिए, क्या ये किसी खास इंसान के शरीर, उसकी सेहत और उसकी मानसिक स्थिति के लिए सही है? और इसका जवाब सिर्फ वो इंसान और उसका डॉक्टर ही दे सकते हैं।